हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज मैं आपके लिए आपके तीनों अनसॉल्व राजीव प्रकाशन, अवतार और राहुल टॉप 10 इन तीनों अनसॉल्व के जितने भी आपके मॉडल पेपर में सॉल्व्ड हैं या अनसॉल्व्ड हैं, मल्टीपल चॉइस के जितने भी आपके सिनोनिम्स थे, सबका कलेक्शन मैंने एक जगह कर लिया है। एक बात याद रखिएगा कि मैंने केवल ऑप्शंस को, जो राइट ऑप्शन है उसी को मैंने सामने रखा है। 4 ऑप्शंस में से केवल राइट ऑप्शन जो आप था वही आपके सामने मैंने रखा है। सबको मैंने नहीं रखा है, केवल जो आपके राइट ऑप्शंस थे उसी को मैंने रखा है। आइए चेक करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना। अब उसका जो आपका ऑप्शन सही था वो राइट सही था। लिफ्ट भी एक जगह दिया, बोथ करके था, ए और बी करके था, तो दोनों भी कर सकते हैं, राइज भी है और लिफ्ट भी आपका है। दूसरा प्रोफिशिएंट, याद करते चलिएगा या इसकी हिंदी मीनिंग आप लिखते चलिएगा। प्रोफिशिएंट का मतलब होता कुशल, जानकार या चतुर कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स आपका एडेप्ट हो गया। फिर तीसरा आपका आ गया चीप, ऑलरेडी पता है चीप मतलब सस्ता। इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव माने महंगा होता है, इनएक्सपेंसिव कह सकते हैं, जो आपका सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट 4th नंबर का आपका आ गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी। ईमानदारी के लिए आपने फेथफुलनेस रखा है, ये आपका ऑप्शन सही था, इसलिए मैंने इसको रखा। मैंने जो भी ये सिनोनिम्स आपके सामने रखे हैं ये मैंने अपने मन से नहीं रखे हैं। जो भी आपके अनसॉल्व पेपर में ऑप्शंस थे उसी ऑप्शंस को मैंने रखा है आपके सामने, अपने मन से मैंने नहीं रखा है। जो आपके 4 ऑप्शंस थे उसमें जो सूटेबल थे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस था, उसी को मैंने रखा है। अगला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का फेथफुलनेस हो गया। 5th नंबर का कावर्डिक है, कायरता, इसके लिए फियरफुलनेस है। कायरता के लिए क्या हो जाएगा, फियरफुलनेस हो जाएगा। फिर है वाइटल, वाइटल के लिए वार है। नेक्स्ट है आपका है डिसग्रेस, हेट होता है, सेम होता है, जिसका मतलब श्रम होती है, शर्म करना, सेम हो गया। फिर एम्पल, एम्पल तो 2-3 जगह पूछा गया है, मैंने एक ही जगह इसको प्लेस किया है। एम्पल का मतलब होता है अधिक, काफ़ी, इसीलिए एनफ हो गया इसका। एम्पल इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये कई जगह पूछा गया, कई जगह हमने देखा मॉडल पेपर में। मैंने तीनों किताबों को, जो आपके राहुल टॉप 10 का अनसॉल्व है, अवतार का जो अनसॉल्व है, राजीव प्रकाशन का जो अनसॉल्व है, ये तीनों का कलेक्शन मैंने एक जगह कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एंटोनिम्स लेकर आऊँगा, जो एंटोनिम्स है तीनों का कलेक्शन करके। चीयरफुल, नेक्स्ट चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी, ये आपके सामने आ गया। नेक्स्ट 10 नंबर का वाइल्ड, वाइल्ड वन जंगली, आप जानते हैं, सैवेज, असभ्य टाइप का। ब्रेव है, ब्रेव का फेयरलेस हो जाएगा, बहादुर। फटल, घातक। डेडली, लीथल, यहाँ ए और बी करके दोनों ऑप्शन था तो मैंने दोनों को लिख दिया, डेडली और लीथल करके था, तो फटल माने घातक होता है। अगला 13 नंबर का एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावात्मक, कंसेप्चुअल। नेक्स्ट ऑफन, ऑफन माने प्रायः होता है, यूजुअली। फिर नेक्स्ट है 15 नंबर का स्मूथ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्मूथ का प्लेन हो जाएगा, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सब यहाँ से आपके सामने आ रहे हैं। स्मूथ का प्लेन हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर का ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक का हो जाएगा कीन। फिर स्पाइट, स्पाइट का मतलब बावजूद के बावजूद भी होता है, और स्पाइट का मतलब द्वेष भी होता है। मैलिस कर सकते हैं, ये भी आपके मैलिस शब्द पूछा गया है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करिएगा। फिर 18 नंबर का क्वेश्चन है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, इसकी हिंदी लिख लीजिए एवरेज, किसी चीज़ को कम कर देना। इसकी जो सिनोनिम्स बन रही हो, क्या बन रही है, सर्टेन, ये आपके ऑप्शंस में था सर्टेन, मैंने उसको चूज किया है। नेक्स्ट 19 नंबर का अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब होता है जो गैर कानूनी होता है, उसके लिए इलीगल शब्द दिया गया है। नेक्स्ट डिसोलेट, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करिएगा। डिसोलेट, बंजर, उजाड़, उसके लिए आपका ऑप्शन आ गया बैरन। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन रेगुलर, रेगुलर का स्टडी कंटिन्यू। फिर है रिवार्ड, रिवार्ड के लिए आप प्राइस पे जाएंगे। ये आपके 22 क्वेश्चंस थे। आगे चलते हैं। मैंने
जितने भी क्वेश्चंस आपके अनसॉल्व में थे मैंने सबको एक जगह कैलकुलेट कर लिया है, सबको मैंने इकट्ठा कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला आपका जो क्वेश्चन सफिशिएंट है, सफिशिएंट एनफ। मैंने अभी आपको बताया था कि सफिशिएंट, एम्पल, एनफ ये 2-3 जगह मिला था आपको। मैंने उसको एक जगह केवल एम्पल लिखा था, सबको नहीं इकट्ठा किया था। इस बार देखिए 23 में सफिशिएंट करके पूछ लिया, एम्पल करके भी पूछ सकता है, एनफ करके भी पूछ सकता है। तो जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसी तरीके से हमको टिक करना रहेगा ऑप्शन देख के। अगला है 24 का यूनिक। यूनिक का मैचलेस। यूनिक का मतलब मैचलेस, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। रिलायबल, रिलायबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। डिसेंट, ऑप्शन डिसेंट था। रिलायबल विश्वसनीय, डिसेंट हो गया। नेक्स्ट प्रीसियस, मूल्यवान। एक्सपेंसिव हो गया, अभी उधर मिला था चीप का सिनोनिम्स। इनएक्सपेंसिव एंटोनिम्स भी बन रहा है यहाँ। 27 का क्वेश्चन क्रेडिबल। विद्यार्थियों अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, होमोफोन्स और जो आपके एडियम्स फ्रेज हैं सब का कलेक्शन एक जगह आपको मिलता रहे। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह सबका कलेक्शन मिल जाएगा। आप उनको कॉपी पे नोट डाउन कर ले, इनसे अलग कहीं नहीं पूछा जाता है। आप अनसॉल्व उठा के देख लीजिए। 26 आपका हो गया प्रीसियस। प्रीसियस का एक्सपेंसिव हो गया। नेक्स्ट क्रेडिबल, विश्वसनीय। इसमें आप वन वर्ड में भी पाएंगे क्रेडिबल की मीनिंग विश्वसनीय। रिलायबल, ये देखिए रिलायबल मैंने 25 में आपको कहा था कि ये देखिए इंपॉर्टेंट था, या फिर आपको मिल रहा है रिलायबल। क्रेडिबल का रिलायबल। 28 का ऑनर। ऑनर मतलब होता है सम्मान, प्रेस्टीज हो गया। नेक्स्ट आपका है मेनी। 29 नंबर पे मेनी हो गया, अधिक। सेवरल हो गया। 30 नंबर पे लीगल हो गया, कानूनी जिसको कहते हैं। लॉफुल हो गया। फिर 31 सारो हो गया, सारो के लिए सैडनेस आ गया। फिर 32 पे क्वाइट आ गया, क्वाइट मतलब शांत, साइलेंट हो गया। 33 पे मेरिट आ गया, मेरिट का स्टैंडर्ड कर सकते हैं। यहाँ 2 शब्द था मेरिट में, एक स्टैंडर्ड था, एक ग्रेड भी था, ए और बी। ग्रेड मैंने नहीं लिखा, लिख दे रहा हूँ ग्रेड, ठीक। तो स्टैंडर्ड और ग्रेड दोनों था, ए और बी करके था, तो मैंने स्टैंडर्ड की ओर लिखा था। नेक्स्ट मेरिट हो गया। फिर 34 पे फॉरेन। फॉरेन के लिए जो आपका सिनोनिम्स दिया था आपके अनसॉल्व में, ये एलियन दिया था, उसको मैंने टिक किया, लिख दिया। फिर इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। फिर है सीवर, सीवर मतलब होता है कठोर। वहाँ इस शब्द को जब मैंने देखा तो वहाँ इसका कठोर से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं दिया गया था। सीवर का एक और मीनिंग होती है तेज, तीव्र। तो इस तरीके से एक्यूट का मतलब भी तीव्र होता है, तो इस तरीके से यहाँ ये बैठ सकता है। सीवर का एक्यूट दिया है। और जितने भी ऑप्शन आपके राजीव प्रकाशन की किताब में दिए थे, अनसॉल्व में दिए थे, वो मैच नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से जब सीवर की मीनिंग, सेकंड मीनिंग आप देखेंगे, तीव्र की मीनिंग देखेंगे, तो वहाँ एक्यूट शब्द सही हो जाएगा। इस तरीके से एक्यूट को मैंने लिखा और तीनों ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे। 37 कैंडिड, ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, फ्रैंक, क्लियर कर सकते हैं, फ्रैंक। बेन हो गया, बेन का मतलब होता है अभिशाप, इसके लिए कर्स हो गया, CURS, कर्स। एक और याद रखिएगा, जैसे बून हो गया, बून मतलब आशीर्वाद होता है, तो आशीर्वाद के लिए एक शब्द आता है ब्लेस। बून का ब्लेस हो जाएगा और बेन का कर्स हो जाएगा, ये सिनोनिम्स बनना है। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो इसके लिए रिनाउंड हो गया। फिर डिमिनिश हो गया, डिमिनिश का मतलब किसी चीज़ को कम कर देना। ड्विंडल, किसी चीज़ को कम कर देना, डिमिनिश। ये 1-2 जगह पूछा गया आपके अनुसार में, डिमिनिश, इसको टिक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। ड्विंडल हो गया। फिर 41 नंबर का अलाउ हो गया, अलाउ के लिए परमिट दिया गया था। फिर 42, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई जगह पूछा गया। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस के लिए हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस के लिए जो आपका ऑप्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है, हार्ड वर्किंग चल रहा है। 43 नंबर पे चलेंगे,
एस्टोनिशमेंट, अचंभित हो जाना, अचंभित हो जाने के लिए आपका सरप्राइज दिया गया है। डेस्टिनी, डेस्टिनी माने होता भाग्य, इसके लिए फॉर्चून दे दिया गया है। मैं केवल राइट ऑप्शंस लिख रहा हूँ। फॉर्चून हो गया, फिर डिलीजेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 नंबर का डिलीजेंट। परिश्रमी, इंडस्ट्रियस, ये आपका देखिए सामने दिख रहा है इंडस्ट्रियस। अभी मैंने बताया है आपको कि इंडस्ट्रियस शब्द जो दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 42 नंबर पे आपका है, इंपॉर्टेंट, मैंने टिक किया था। नेक्स्ट आइए इसी क्रम में, ये आपके 45 क्वेश्चंस हो गए। अगला आपका आ रहा है ये 46 नंबर का। देखिएगा, आप अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा, एक जगह कलेक्शन पा जाएंगे, पूरा अनुसार उलटने की जरूरत नहीं है। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? विवाद होता है। विवाद के लिए डिस्प्यूट दे दिया गया। जीएलएस, आप ऑलरेडी जानते हैं, जीएलएस ईर्ष्या करना। एनवीएस हो गया ईर्ष्या करना, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा 47। फिर डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी शब्द भी आप टिक करिएगा। अपमान, डेरोगेटरी करने का मतलब अपमान होता है। डिफेमेटरी, ये भी अपमान होता है। डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। डिमोलिश हो गया, ये डिमोलिश पूछा गया है। डिमोलिश शब्द आपके सिनोनिम्स में भी पूछा गया है, इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा। ये थ्राइव शब्द है। थ्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, उगाना, आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस करना, कल्टीवेट करना, ठीक, ग्रो करना। लेकिन आपके ऑप्शंस में प्रोग्रेस था तो मैंने प्रोग्रेस को उठा के यहाँ लिख दिया है। 51 नंबर पे डिस्पाइस है। डिस्पाइस का मतलब होता है हेट, घृणा करना, ये भी पूछा गया बोर्ड में। डिस्पाइस का क्या हो जाएगा? हेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डिलाइट हो गया। 52 नंबर पे डिलाइट हो गया। डिलाइट का मतलब प्लेजर होता है, प्रसन्नता होता है। 53 लास्ट आपका है अलर्ट। अलर्ट का मतलब वॉचफुल, ये वॉचफुल शब्द पूछा गया है। वॉचफुल का सिनोनिम्स पूछा गया आपके सिलेबस में, आपके बोर्ड में। तो वॉचफुल का अलर्ट कर सकते हैं, या अलर्ट अगर पूछा गया तो वॉचफुल कर दीजिए। ये आपके 53 क्वेश्चंस राहुल टॉप 10, जो आपका अनुसार में राहुल टॉप 10 का, आपके राजू प्रकाशन का और आपके अवतार का, जो तीनों अनुसार पेपर आपके थे, उन तीनों अनुसार पेपर का जो भी कलेक्शन था मैंने एक जगह कर लिया सिनोनिम्स का। आप इसको देख लीजिएगा। मुझे पता है कि इसमें से अधिकांश आपको पता है, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन आप कर लीजिएगा। मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे तो दैट इज़ बेनिफिशियल, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मेरे लिए भी बनती है, मेरे मेहनत के लिए भी बनती है, और मैं हमेशा ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। इस बार आपका एंटानिम्स आएगा। जितने भी एंटानिम्स आपको आपके सिलेबस में या आपके मॉडल पेपर में अनसॉल्व में, चाहे राजीव का हो, चाहे अवतार का हो, चाहे राहुल टॉप 10 का हो, सब जगह सब एंटानिम्स को एक जगह कलेक्ट करूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।